नमस्कार बच्चों, आप सबका लीनियर इक्वेशन में फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भले ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो क्लास 10 का सिलेबस है इसमें नहीं है, लेकिन कभी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी और एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए, दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपके दो इक्वेशन हैं, ठीक है, और हमको इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो क्या होगा, x का वैल्यू होगा b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। देख रहे हैं, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई का, उसको लेकर हमको ये करना है, और y का वैल्यू हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस a2b1। तो इस मेथड से भी अगर आपको ये याद है, जैसे BC याद कर लीजिए, AB याद कर लीजिए, फिर CA याद कर लीजिए, AB याद कर लीजिए, 12 21 12 21 12 21 12 21, ठीक है, BC AB CA AB, अब 12 माने कि B12 21 B2 C1, फिर 12 फिर 21, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इस पे अगर हम लोग सवाल बनाएं, ठीक है, तो अगर इसको आपको चेक करना है कि नहीं ये मेथड सही है कि नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5x प्लस 12y इक्वल टू 7, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, छोटा सा इक्वेशन है, साधारण सा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा तो हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इसको हम उस मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 35, और नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वही रहेगा। अब इसको घटा देंगे, ये कट गया, हमारा हो गया -7y, 12 में से 5 घटेगा तो -7 वही, 35 में से 7 घटेगा तो 15 में से 7 घटा 8 28, तो y का वैल्यू हो जाएगा 28 बटा -7 यानी कि -4। और यहाँ पे हम वैल्यू अगर रख देंगे x प्लस वाई में, हम y का वैल्यू रख देते हैं, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 7 प्लस 4 11। अब हम इस मेथड को ट्राई करते हैं। ये जो मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, इस मेथड को हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हमें कहीं लिख लेना होगा कि हमारा a1 b1 c1 क्या है। तो a1 हमारा 1 है, यहाँ पे b1 भी हमारा 1 है, और c1 हमारा -7 है। क्या है, -7। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। तो a1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b1 1 है, और ये 7। इस तरीके से ये मैंने लिखा है। अब दूसरे इक्वेशन में देखिए, a2 हमारा 5 हो गया, और b2 हमारा 12 हो गया, और c2 हमारा -7 हो गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, x इक्वल टू b1 c2। तो b1 ये है और c2 ये है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई -7, तो यहाँ -7 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -7। फिर बोल रहा है माइनस लगा दिए, b2 c1 तो b2 हमारा 12 है और c1 हमारा -7 है, तो 12 7 जा -84, तो यहाँ हो जाएगा -84, ठीक है। और नीचे a1 b2, तो ये हमारा a1 ये है और b2 हमारा ये है, 12 हो गया, 12 1 जा 12। अब फिर a2 b1, तो a2 b1 क्या है हमारा, ये 5 है और b1 हमारा 1 है, तो 5 हो जाए 5, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 84 बाई 7। तो कितना हो जाएगा, अगर हम, ये मेरा घटेगा 84 में से -7 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। 77 बाई 7 11, तो 11 यहाँ आया था, 11 यहाँ आ गया, हमारा आ गया। उसी तरीके से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू बोला है c1 a2, तो c1 हमारा है -7, a2 है 5, तो हो गया -35, ठीक है। माइनस का ध्यान रखना होगा, आप माइनस प्लस में गड़बड़ करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। फिर यहाँ माइनस दे देंगे, c2 a1, तो c2 हमारा ये है और ये 1 है, तो हमारा हो जाएगा -7। ये माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस है, और ये माइनस इसलिए आया क्योंकि C2 और A1, तो -7 × 1 -7 आ रहा है।
ठीक है, इसलिए दो माइनस आ रहा है। बाद में ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। A1 B2 यानी कि A1 हमारा ये है और B2 हमारा ये है, तो ये 12 हो गया। A2 B1 हमारा क्या है, 5 और 1 तो -5 हो गया। ये हो गया -35 + 7 अब बाई 7, ये हो गया -28/7 कट के -4 आ गया। ये भी -4 है और ये भी हमारा -4 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमारा इससे काम बन ही जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने क्यों सीखा? देखिए, कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं टेढ़े मेढ़े, जिनको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हमें इसका फ़ायदा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो उस सवाल को हम देख लेते हैं। देखिए, हम बनाते हैं सवाल। देखिए क्या है सवाल, ये है कि ax + by = a - b और bx - ay = a + b, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, ax + by - a - b = 0। ये हो जाएगा bx - ay -a + b = 0। अगर आप इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए, हो सकता है बन जाए। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने से आसान पड़ेगा, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहीं कहीं बहुत इफेक्टिव है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे a1 b1 c1 निकालना है। तो a1 हमारा हो गया a, b1 हमारा हो गया b और c1 हमारा हो गया -a - b ब्रैकेट में। उसी प्रकार से इस इक्वेशन का A2 हमारा हो गया B, B2 हमारा हो गया -A और C2 हो गया -A + B। अब हमें A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2 का वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को हमको यहाँ पुट कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलजेब्रा है। जिस बच्चे का अलजेब्रा में पकड़ नहीं है क्लास 10 में, वो ये सवाल नहीं बना पाएगा, वो घूम फिर के मार खाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपको माइनस प्लस माइनस कब होता है ये आपको मालूम नहीं है। तो ये क्लास 7 8 9 में जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं कोविड की वजह से या किसी और कारण से, या कोई गलत टीचर मिल गया, वो तो नहीं बना पाएंगे, वो फंसेंगे। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? पहले सोल्यूशन ये कि आप पहले थोड़ा एक हफ्ता अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, माइनस प्लस वाला। वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x = b1 हमारा क्या है? b1 हमारा है b, तो हम b लिख देंगे। c2 हमारा क्या है? c2 बोल रहा है ये है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा, -a + b। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर एक माइनस है, यहाँ पे माइनस रख दिए। B2 और C1, B2 हमारा -a है तो फिर -a है, तो ये -a ऐसे रहेगा। और C1 हमारा क्या है? फिर देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ -a - b, ये कहानी है। उसके बाद A1 B2, A1 हमारा a है, अब B2 हमारा -a है, फिर यहाँ माइनस A2 हमारा B है, अब B1 हमारा B है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर मैं इधर कर दूं तो -BA - B² हो जाएगा, ये वाला कहानी। और ये पहले तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस ही रहने वाला है। और उसके बाद आप इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा A² - AB। ठीक है ना, और ये हो जाएगा नीचे a - B²। तो अब ऊपर का कहानी कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा -BA - B² -A² + AB, और नीचे हो गया -A² - B²। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, और हमारा वैल्यू ऊपर में भी -A² - B² है और नीचे में भी -A² - B² है, ये कट के 1 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा हमारा? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा। उसी प्रकार से y का वैल्यू रखिए और उसको माइनस को सावधानी से रखिए। अगर लग रहा है कि नहीं इसमें फंसेंगे तो इस मेथड को मत अपनाइए, और नहीं अगर लग रहा है कि माइनस प्लस में पकड़ है तो जरूर इस मेथड को बनाइए। धन्यवाद।